आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। जब आपसे कोई कहे कि किसी जगह पर मत जाना, तो कभी कभी वो जगह सिर्फ अफवाह नहीं होती। कुछ जगह होती है जो समय के साथ जिंदा रहती है, सांस लेती है और इंतजार करती है नए शिकार का। ये कहानी है एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज की, शिवराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, जो भोपाल के पास एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। कुछ साल पहले तक वहां क्लासेस लगती थीं, लेकिन फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन तब से वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। ये कहानी उन्हीं में से एक की है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शिवराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉलेज की स्थापना 1984 में हुई थी। दूर पहाड़ियों के बीच बसे इस कॉलेज को उस समय साइंस का मंदिर कहा जाता था। लेकिन 2008 में अचानक एक एक्सीडेंट में 5 स्टूडेंट्स की संदिग्ध मौत के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया। कोई कहता वो लोग पहाड़ी से फिसल कर गिरे, कोई कहता वो किसी गुप्त सुरंग में गए थे और बाहर ही नहीं आए। लेकिन एक सुरक्षा गार्ड जो उस रात ड्यूटी पर था, अगले दिन पागल हो गया था। उसने बस एक ही बात बार बार दोहराई। वो आए थे, उन्होंने उसे जगा दिया, अब वो कभी नहीं सोएगा। 2023 में मेरी मुलाकात अनुज, विवेक, नेहा और प्रियंका से हुई। हम सब अर्बन लेजेंड्स पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अनुज ने कहा, चलो उस कॉलेज चलते हैं। उसे कॉलेज में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने मना किया, लेकिन मन कहीं ना कहीं खुद भी खींचने लगा। हमने तय किया एक रात उस कॉलेज में बिताएंगे कैमरे के साथ। हम रात 9 बजे वहां पहुंचे। भारी लोहे का गेट जंग खा चुका था। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी, टूटी खिड़कियां, बिखरी किताबें। ब्लैकबोर्ड पर किसी ने खून से कुछ लिखा था जो अब भी साफ दिखता था, He never left। हमने कैमरे ऑन किए। नेहा ने एक क्लासरूम में कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट की आवाज सुनी, जैसे कोई औरत रो रही हो। प्रियंका ने कहा, ये माइक से आ रही है आवाज या? हमारे कैमरे की स्क्रीन पर अचानक कुछ दिखाई देने लगा, और तब नेहा ने जो देखा उसकी चीख आवाज में बदल गई। ब्लैकबोर्ड पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी धीरे धीरे गर्दन मोड़ रही थी, लेकिन शरीर उसी दिशा में था। वो अपनी गर्दन मोड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। भागते हुए हम सब पुरानी लाइब्रेरी पहुंचे। हमने जमीन पर टूटी टाइल्स के नीचे एक दरार दिखी। अनुज ने कहा, लगता है कि ये वही सुरंग है जहां वो 5 स्टूडेंट्स गए थे। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था। हम सब अंदर घुसे। सांसें भारी हो गई थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दीवारों पर किसी तांत्रिक चिन्ह जैसे निशान बने हुए थे। तभी विवेक चीखा, प्रियंका नहीं है। हम सब पीछे भागे, लेकिन सुरंग की दीवारें बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें हिलाकर बंद कर दिया हो। हमें नीचे एक कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर लिखा था, नागिनासुर नयन न मिला। उस कमरे में हमें एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें 2008 के सारे छात्रों की फोटो थी और कुछ लाल स्याही से कटे चेहरे थे। नेहा ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, इनमें से एक तो आज लाइब्रेरी में बैठा था। और फिर कमरे की सारी लाइट्स चली गईं और एक आवाज गूंजी, मेरे नाम की माला जपते हो, अब मेरी आंखों में देखो। हम में से सिर्फ मैं बचा था। उस रात के बाद से अनुज, नेहा, प्रियंका और विवेक का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा वो पहाड़ों में गुम हो गए, लेकिन उस कॉलेज की सीटी फुटेज में आज भी हर रात 2:15 एक लड़की ब्लैकबोर्ड पर वही वाक्य लिखती दिखती है, He never left। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, और अब मैं बस यही कह सकता हूं, मैं लौट आया, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। 4 दोस्त, अनुज, नेहा, विवेक और प्रियंका, जैसे हवा में घुल गए। उनका कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे, रिकॉर्डर्स, सारे सबूत वहीं कॉलेज में रह गए। लेकिन मेरे मन में कुछ अब भी रह गया था, एक सवाल, क्या मैं वाकई अकेला लौटा था? कई रातों से मेरी नींद टूट रही थी।
रात के लगभग 2:15 का समय, जब वहां ब्लैक बोर्ड पर ही नेवर लेफ्ट लिखा जाता था। मैं सपनों में वही सुरंग देखता, वही बिना चेहरा वाली लड़की और नेहा की चीखें। एक रात मेरे फोन पर अनुज का कॉल आया। मेरे हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था अनुज कॉलिंग, लेकिन उसने जैसे हेलो किया, दूसरी तरफ एक गहरी धीमी आवाज आई, तेरा नंबर भी लग चुका है, तेरा बुलावा आ चुका है। मैंने फोन फेंक दिया, लेकिन वो बंद फोन खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा था रिटर्न व्हाट यू टुक, पर हमने वहां से कुछ नहीं लिया था, या शायद हमें से किसी ने कुछ छुपाया था। 2 दिन बाद अचानक मेरे घर के बाहर विवेक खड़ा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। मैं दौड़कर उसके गले लग गया। पूछा, तू बच गया? बाकी सब कहाँ हैं? उसने बस एक बात कही, उस लड़की को सिर्फ वही चाहिए जिसने उसका नाम लिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नाम? किसका नाम? तभी मुझे याद आया, लाइब्रेरी में नेहा ने ही वो नाम पढ़ा था, नागिनासुर। नयन ना मिला। विवेक ने बताया, वो उस सुरंग से बाहर नहीं आया था, बल्कि वो अब भी अंदर ही था। जो सामने खड़ा है वो विवेक नहीं है। मैं उसके नाम का रजिस्टर लेकर भागा था। वो उसी की आत्मा को बांधता है। अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके हाथ में वही पुराना रजिस्टर था, खून से सना हुआ। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मुझे तेज झटका लगा। तभी मुझे एक झलक दिखी, प्रियंका की बॉडी की। दीवार में घड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने तय किया, मुझे फिर से उस कॉलेज जाना होगा, रजिस्टर को वहीं वापस रखना होगा। विवेक या जो भी वो था मेरे साथ गया था। हम रात के लगभग 2 बजे कॉलेज पहुंचे थे। वही सुरंग, वही बर्फ, वही हवा, वही सन्नाटा। हमने रजिस्टर को उस कमरे में रखा दिया और तभी दीवारें कांपने लगी। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, नाउ इट्स योर्स। और तभी मेरे शरीर में आग जैसी जलन होने लगी। वो लड़की अब मुझ में समा चुकी थी। आज मैं बाहर हूं। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, पर जो अंदर था वो अब मेरे साथ था। हर रात को मैं उसे महसूस करता हूं। वो मेरे कान में फुसफुसाती है। अभी बाकी है 4 और, उनकी माला पूरी नहीं हुई। शिवराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन हर साल वहां 4 नए चेहरे खो जाते हैं। ठीक परीक्षा के समय में कहा जाता है, जो भी एक बार उसका नाम ले लेता है वो उसकी माला का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।